अंबाला में आज आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग टांडा ने पत्रकार वार्ता की और हरियाणा की बीजेपी सरकार को घेरते हुए 13 फरवरी से बंद शंभू बॉर्डर के मुद्दे पर घेराव किया। आपको बता दें कि अंबाला पहुंचे आप नेता अनुराग टांडा ने आज प्रेस वार्ता की और बीते 13 फरवरी से बंद शंभू बॉर्डर को खुलवाने की मांग उठाई। अनुराग टांडा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर को बंद करना भाजपा सरकार की तानाशाही है। आप नेता ने कहा कि किसान आंदोलन में किसानों को जेलों में बंद करना भी भाजपा की ओछी राजनीति है और इसी ओछी राजनीति के तहत भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सलाखों के पीछे रखा हुआ है। अनुराग टांडा ने कहा कि बॉर्डर बंद होने से व्यापारी को बहुत घाटा झेलना पड़ रहा है। इसके साथ अनुराग टांडा ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही जेल में बंद किसानों को रिहा न किया गया और शंभू बॉर्डर को न खोला गया तो आप पार्टी आने वाले समय में बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेगी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष करणवीर लॉट जी, रोहित जैन जी, जिम्मी जी और सारे वरिष्ठ साथी अंबाला टीम के मौजूद हैं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके बारे में शहर में चर्चा भी चल रही है इन दिनों और जिसके बारे में पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा है, उस विषय पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप सबको जानकारी है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के इशारे पर जानबूझकर शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान दिल्ली जा रहे थे उनको रोका गया था, हिंसक तरीके से रोका गया था। उनके रास्ते को न सिर्फ बाधित किया गया बल्कि बीजेपी सरकार ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, अत्याचार किया। कुछ किसानों की जान भी इस निर्दयी सरकार ने ले ली और बहुत सारे किसानों को इस आंदोलन में सरकार के लाठीचार्ज में घायल हुए बहुत सारे किसान। इस दौरान सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए किसान नेताओं को जानबूझकर शिकार बनाया, जानबूझकर उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए, अत्याचार किया, जेल में डाला, गिरफ्तार किया। अंबाला के भी युवा किसान नेता नवदीप 3 महीने से ज्यादा समय हो गया आज जेल के अंदर हैं और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि जब भी किसान अपने हकों के लिए लड़ते हैं तो नवदीप जी उसमें अग्रणी रहते हैं। चाहे वो पिछला किसान आंदोलन हो, चाहे ये किसान आंदोलन हो, जब किसानों के हक की बात आती है तो वो मजबूत तरीके से उस आवाज को उठाने का काम करते हैं। कोई इस बार ऐसा हिंसक क्लैश जिसमें कोई नवदीप जी की वीडियो आ गई हो, जिसमें कोई इस तरीके का आरोप दिखाई देता हो, ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आया इस पूरे आंदोलन के अंदर। लेकिन साजिश करके पूरी किसान लीडरशिप के ऊपर झूठे केस लगा के उनको जेल के अंदर रखा गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनको तोड़ने की कोशिश की गई। बहुत सारे किसान नेताओं की जमानत हो चुकी है, लेकिन जानबूझकर नवदीप को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक किसानों की बुलंद आवाज है। इसलिए उनको हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने के लिए और उनको दबाने के लिए इस तरीके का अत्याचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर के ऊपर अघोषित आपातकाल डिक्लेयर कर रखा है सरकार ने, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर को बंद करके रखा गया है अनावश्यक रूप से, उसकी वजह से शहर के सभी लोगों को और प्रदेश के सभी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनको सिर्फ दिल्ली जाना है, उनका हरियाणा सरकार के साथ कोई टकराव नहीं है, हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, उनको सिर्फ दिल्ली जाना है। लेकिन हरियाणा सरकार, केंद्र के इशारे पर बीजेपी की सरकार न सिर्फ उनको रोके हुए है बल्कि किसान, मजदूर, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, आम आदमी सबको परेशान करने की एक साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इस बॉर्डर को बंद करके व्यापार को भी प्रभावित किया गया, आम जन का भी खूब नुकसान कराया गया। सिर्फ NHAI का अगर आप देखें तो रोजाना 72 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है और अगर कुल मिला के देखें तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान
अभी तक पुलिस की इस कार्रवाई अनावश्यक एक टेंशन क्रिएट करने की कार्रवाई से 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान एनएचएआई का हो चुका है। शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से अंबाला और आसपास का व्यापार ठप पड़ा है। 40% से ज्यादा व्यापार में गिरावट आई इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से, यहाँ ऑब्स्टेकल्स होने की वजह से। शंभू बॉर्डर के बंद होने की वजह से जो बड़े वाहन है, सरकारी बसें हैं, उनका सबका डाइवर्जन हुआ, जिसकी वजह से ज्यादा तेल की खपत हुई, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए का ईंधन व्यर्थ हुआ। बॉर्डर बंद होने से अस्पताल पहुंचने में भी पेशेंट्स को दिक्कत होती है, एम्बुलेंसेस को भी दिक्कत हुई आंदोलन के समय में भी, और उसके बाद भी डाइवर्जेंस की वजह से दिक्कत हुई। इन सारी दिक्कतों को अगर आप देखें तो इस शंभू बॉर्डर के ऊपर पुलिस की बैरिकेडिंग या उनके ऑब्स्टेकल लगाने से या उनके कार्रवाई करने से किसको फायदा हुआ? किसी को फायदा नहीं हुआ। आम जनता भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, किसान भी परेशान, और सरकार की भी किरकिरी हो रही है, इसमें सरकार को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहते हैं, हम इसके भुक्तभोगी हैं, इसलिए इस बात को और अच्छे तरीके से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी राजनीतिक विरोधी होने के चलते राजनीतिक साजिश करके एक कैदी बना करके जेल के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम इन भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। आम आदमी पार्टी इस मुश्किल वक्त में नवदीप और सभी किसान नेताओं के साथ खड़ी है, उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति भी और समर्थन भी है। और साथ ही साथ हम व्यापारी वर्ग और तमाम उस आम जनता के साथ खड़े हैं जो शंभू बॉर्डर पर सरकार के द्वारा लगाए गए, अनावश्यक रूप से लगाए गए गतिरोध की वजह से परेशान है, जिनको नुकसान हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग है कि ये राजनीतिक द्वेष छोड़ करके किसान नेताओं को तुरंत जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए। जो केस लगाए गए, मैं एक बार अगर वो आपको पढ़ के बताऊं तो आपको खुद लगेगा कि कैसे एक साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी और महंगाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब इनकी सरकार रही या जब तक इनकी सरकार रहेगी, तब तक आम आदमी की जिंदगी मुहाल है। महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है लगातार। अगर किसान को उसकी फसल का दाम देने की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन जब चीजों का दाम बढ़ता है, जब लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे आप तेल का दाम ले लीजिए, गैस का दाम ले लीजिए, जो सरकारी कंट्रोल में भी चीजें हैं, जो सरकार के इशारे पर चलती हैं, उनमें भी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे मार्केट को एक इशारा ये हो गया है कि कितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई व्यापारी वर्ग की मदद करने वाला नहीं है, कोई उनको सहानुभूति देने वाला नहीं है, कोई आम आदमी के साथ खड़े होने वाला नहीं है इस सरकार में। इसलिए महंगाई दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है और भाजपा सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी प्रताड़ित है, पीड़ित है।